हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित कुबेर फ्रॉम द बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और फर्स्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे बेसिक्स टर्म्स को सीखा था। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट होते हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। गैमेटो का मतलब हो गया गैमीट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि बनना। तो गैमीट्स के बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी क्या? गैमेटोजेनेसिस। सिंपली अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमीट्स के बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी क्या? गैमेटोजेनेसिस। हमने लास्ट में सिखाया था मेल गैमीट क्या थे? स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमीट क्या थे? ओवम। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में कितने कितने गैमेट्स बन रहे हैं? दो, एक तो स्पर्म और एक ओवम। स्पर्म मेल गैमीट को बोलते हैं और ओवम फीमेल गैमीट को बोलते हैं। इन दोनों के बनने की प्रोसेस ही कहलाती है क्या? गैमेटोजेनेसिस। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस, तो उसको अपन अलग से एक नाम दे सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के केस में, और ओवम के केस में यही नाम हो जाएगा oogenesis। क्या हो जाएगा? oogenesis। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो टाइप के, एक स्पर्म और ओवम, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। स्पर्म के लिए अपन यूज करेंगे क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म, और ओवम के लिए अपन यूज करेंगे oogenesis टर्म। और दोनों को अगर बात करें कंबाइनली तो सिंपली बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों ही गैमेट्स हैं, दोनों के बनने की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। लेकिन स्पेशली नाम दिया है स्पर्म के बारे में तो अपन बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम स्पेशली बोला गया तो हम उसको बोलेंगे oogenesis। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा स्पर्म और ओवम के बारे में, तो स्पर्म जो होता है मेल गैमीट, ओवम होता है फीमेल गैमीट। एक्चुअली ओवम को हम एग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पर्म को बोलते हैं एंथीरोजॉइड। इसका एक और नाम है एंथीरोजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथीरोजॉइड। अगर हम दोनों की प्रॉपर्टीज या फिर दोनों के कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें काफी सारे डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पर्म जो होता है वो मेल के अंदर ज्यादा नंबर में बनते हैं, मोर, यानी कि लार्ज अमाउंट। कैसे बनेंगे ये? लार्ज अमाउंट बनते हैं। ओवम बनते हैं कंपैरेटिवली बहुत ही लेस अमाउंट में, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे बहुत ज्यादा और फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे बहुत कम। क्लियर है? अब स्पर्म जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल। कैसे होते हैं? स्मॉल। ठीक है, उनका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो, स्पर्म कैसे होते हैं? छोटे, और ओवम होते हैं हमारे कैसे? बड़े, लार्ज। साथ ही साथ स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव। तो अपन उसको बोलेंगे वो हो गया हमारा क्या? मोटाइल। क्या हो गया? मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकता है। लेकिन ओवम होता है नॉन मोटाइल। क्या होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो स्पर्म लार्ज अमाउंट में, ओवम लेस अमाउंट में। स्पर्म छोटे, ओवम बड़े, और स्पर्म कैसे? मोटाइल, यानी कि मूव कर सकते हैं, और ओवम नॉन मोटाइल, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। साथ ही साथ स्पर्म कहाँ बनते हैं? मेल के अंदर। मेल के अंदर किस ऑर्गन में? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, टेस्टिस में। और ओवम कहाँ बनते हैं? फीमेल के अंदर। कहाँ? ओवेरी में। कहाँ बनते हैं? ओवेरी में। ये काफी सारी बातें हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ये सीखने को मिलेगा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम मेल गैमीट कैसे हुए हमारे, समझने का ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेल गैमीट कैसे हमारे? स्मॉल एंड मोटाइल।
कैसे हैं, स्मॉल प्लस मोटाइल। और फीमेल गैमीट कैसे हैं हमारे, फीमेल गैमीट कैसे हमारे, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। कैसे हैं, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, अब जब मेल गैमेट स्मॉल हो प्लस मोटाइल, दिख रहा है स्मॉल है और मोटाइल है, और फीमेल गैमेट कैसे हो, लार्ज और नॉन मोटाइल, तब इस कंडीशन को बोलते हैं ऊगैमी फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऊगैमी कंडीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊगैमी कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं, समझना। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया पीएमटी में, एआई पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, यानी कि ऊगैमी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो ये जो ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन था, इसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन जिसमें क्या होगा, मेल गैमेट होंगे स्मॉल प्लस मोटाइल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो ये हो जाएगा मेल गैमेट कैसे होंगे, स्मॉल प्लस मोटाइल, और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। क्या होंगे, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तब इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऊगैमी कंडीशन। वापस सीखो, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे गैमीट्स, जब ऐसे गैमीट्स जिसमें द मेल गैमीट्स कैसे हो, स्मॉल हो प्लस मोटाइल हो, और फीमेल गैमेट कैसे हो, लार्ज हो नॉन मोटाइल हो, तब इस कंडीशन को बोलते हैं ऊगैमी कंडीशन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया भाई ऊगैमी कंडीशन या ऊगैमी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो भाई क्या होता है, मेल गैमेट होता है कैसा, स्मॉल, गुड, और मोटाइल, प्लस फीमेल गैमेट कैसा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। यानी कि ये कंडीशन ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज और, गैमेटोजेनेसिस भी होता कब है, ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी पर। कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल की उम्र बोल सकते हैं गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए हो जाएगा 13-14 साल, समझना, 12-13 साल और 13-14 साल किसके लिए, बॉय के लिए। वापस समझो, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी की एज पर। प्यूबर्टी की एज होती है 12-13 साल। 12-13 साल पर प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल्स में या फिर गर्ल्स में, और वहीं बॉयज की बात करें तो उनके अंदर प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल की एज के आसपास। तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि गर्ल्स जो है उनके अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है, बॉयज के कंपैरिजन में। प्यूबर्टी में होता क्या है, एक तरीके से प्यूबर्टी के अंदर बोलेंगे सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या आ गया, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी की एज पर वो कौन सी, 12 से 13 साल इन केस ऑफ गर्ल्स, और 13-14 साल इन बॉयज, यानी कि गर्ल्स बॉयज के कंपैरिजन में जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम। क्लियर है। और दोनों को बनने की जो प्रोसेस का नाम दिया गैमेटोजेनेसिस। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए स्पर्म के बनने के लिए, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटो मतलब स्पर्म के लिए यूज किया गया है, और oogenesis मतलब ओवम के बनने की प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगले स्टेप की बात करेंगे। अगला स्टेप होता है हमारा इंसेमिनेशन। देखते हैं, अब इंसेमिनेशन जो है, समझना, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट बने हैं उनको अपन क्या करेंगे, अब ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां, फीमेल बॉडी के अंदर। कहां ट्रांसफर करेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर। तब इस प्रोसेस को अपन नाम देंगे क्या,
इंसेमिनेशन। तो अपन बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज इंसेमिनेशन। क्लियर है? देखते हैं, समझने का है। इंसेमिनेशन को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंसेमिनेशन में होता है ट्रांसफर, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट कहां? इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या हुआ? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर मेल गैमेट्स को पहुंचाना, तब इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं इंसेमिनेशन। जैसे मेल के अंदर स्पर्म बने, अब मेल क्या करेगा? जब सेक्सुअली कांटेक्ट में आएगा फीमेल के साथ, तो वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तब इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं क्या? इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इंसेमिनेशन में क्या किया? मेल ने अपने गैमेट्स को क्या कर दिया? फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जब भी वो सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना, मेल को अपने गैमेट्स फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ती है एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की, और वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल में पेनिस। क्लियर है? इन सब बातों को आगे अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब हमारा अगला स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन लोगों ने लास्ट टाइम में भी थोड़ा बहुत सीखा था। फर्टिलाइजेशन को ही अपन बोलते हैं सिनगेमी, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, बताऊंगा। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। किसका? मेल गैमीट का। किसका? मेल गैमीट का। किसके साथ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। किसके साथ होगा? फीमेल गैमीट के साथ होगा। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट है वो आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन। और क्या होगा? फीमेल गैमीट, और वो क्या बन जाएगा बाद में मिलने के बाद? जाइगोट एंड फॉर्म्ड जाइगोट। फाइनली क्या बन जाएगा? जाइगोट। ऐसे समझ सकते हैं इसको चाहो तो, जैसे मेल एक फीमेल, मेल के अंदर क्या बने भाई? स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम। अब स्पर्म कहाँ गए? फीमेल बॉडी के अंदर। कहाँ गए? फीमेल बॉडी के अंदर। यानी कि पहले स्पर्म और ओवम बने, और हो गया हमारा क्या? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बने। फिर स्पर्म को पहुंचाया गया फीमेल बॉडी के अंदर। कहाँ? फीमेल बॉडी के अंदर। अब इस तरीके से ये वो हो गया इंसेमिनेशन। फाइनली अब ये स्पर्म जो है वो क्या करेंगे? मिलेंगे किसके साथ? ओवम के साथ। किसके साथ? ओवम के साथ। अब जैसे ही दोनों मिलेंगे यानी कि वो हो गया अब क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों के मिलने के बाद एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंगल सेल। उसको अपन नाम दे देंगे क्या? जाइगोट। क्या नाम दे देंगे? जाइगोट। तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है तुम्हारा? फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस, फिर मेल गैमीट का यानी कि स्पर्म का फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर, इंसेमिनेशन, और दोनों का मिलना फर्टिलाइजेशन। ठीक है? अब पूछ लिया जाए भाई जाइगोट क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द जाइगोट, तो अपन बोल सकते हैं अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। ठीक है? तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? जाइगोट। क्लियर है? यहां पर फर्टिलाइजेशन को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन एकेडमी में पूछा जाता है और इंपोर्टेंट भी है। ठीक है? अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ऐसे समझते हैं, देखो ये सारी प्रोसेस मिटा देता हूं मैं।
यहाँ लिख देंगे साइड में। सबसे पहली प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप हमारा इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हमने काफी सारी बातों को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन दो टाइप का, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन होता है अपना एक्सटर्नल, क्या होता है एक्सटर्नल, ठीक है, और एक फर्टिलाइजेशन वो बोल सकते हैं इंटरनल, क्या बोल सकते हैं इंटरनल, ठीक है। समझते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो नाम से ही जाहिर है वो कहाँ होगा, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल, ठीक है। तो इट्स ऑकर इनसाइड द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल ऑकर इनसाइड द बॉडी, या अपन बोल सकते हैं फीमेल, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटरनल। सेकंड, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर गैमीट्स बनते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट्स आर रिलीज, ठीक है, इन अ मीडियम, यहां पर गौर करना, इन अ मीडियम लाइक वाटर, और यहां क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ गैमेट रिलीज, लो अमाउंट, गैमेट्स रिलीज इनसाइड द बॉडी। समझते हैं। अब क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने बताया कि ये कहां हो रहा है, बॉडी के बाहर, और ये कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर। यहाँ पर गैमेट्स बन रहा है ज्यादा अमाउंट में, और यहाँ पर बन रहा है कम अमाउंट में, और ये जो गैमेट्स है वो रिलीज होंगे किसी ना किसी मीडियम में, जैसे कि वाटर। अब ज्यादा अमाउंट में क्यों रिलीज हो रहा है, तो भाई जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स को बाहर छोड़ा जाएगा बॉडी से, और वो गैमेट्स बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट करके फीमेल गैमेट के साथ मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब वो गैमेट ट्रांसपोर्ट करते हुए जाएंगे तो उनका काफी सारा गैमेट्स का लॉस हो सकता है, या किसी प्रेडेटर से उनको खतरा हो सकता है, कोई शिकारी वगैरह। इसीलिए वो गैमेट्स क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं, जिससे कम से कम कुछ ना कुछ गैमेट्स बचे जो आखिरकार फर्टिलाइजेशन कर सके। लेकिन ये वाला फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो रहा है बॉडी के, इसीलिए यहाँ पर गैमेट्स लो अमाउंट में रिलीज होते हैं। क्लियर है। अगला थर्ड हमारा हो सकता है, यहां पर जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसके फर्टिलाइजेशन के चांस, या फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके सर्वाइव होने के चांस क्या होंगे, कम, यानी कि लो सर्वाइबिलिटी, लो सर्वाइव चांस, सर्वाइव करने के चांस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। यहां पर सर्वाइव के चांस कैसे होंगे, ज्यादा, क्या होंगे, ज्यादा। अब भाई क्यों, अब बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है, और फर्टिलाइज के बाद अगर कुछ ऑर्गेनिज्म बनने के लिए आएगा, तैयार होगा, तो उस पर कोई प्रीडेटर या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सर्वाइव के चांस क्या होंगे, कम। लेकिन ये तो बिल्कुल प्रोटेक्ट है बॉडी के अंदर, इसलिए इसके सर्वाइव के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अगला, जब ये बॉडी के बाहर हो रहा है तो यहाँ पर पेरेंटल केयर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल केयर देखने के लिए नहीं मिलती, पेरेंटल केयर यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो वो ना तो जायगोट को कैरी करेगी ना प्रेगनेंसी कैरी करेगी। जैसे ह्यूमन के अंदर ही देख लो, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो एक तरीके से पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, किसमें, इंटरनल में। एक्सटर्नल में पेरेंटल केयर देखने के लिए नहीं मिलती, सॉरी एक्सटर्नल में पेरेंटल केयर नहीं मिलती, और यहाँ पर पेरेंटल केयर देखने के लिए मिलती है। क्लियर, यहाँ पर पेरेंटल केयर होगी, यहाँ पर पेरेंटल केयर नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल है बॉडी के बाहर और ये बॉडी के अंदर। अब कहाँ, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है वो फिसिस,
एम्फीबिया और एक्वाटिक स्पीसीज के अंदर या फिर लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा मिलता है बर्ड्स और मैमल्स के केसेस में, या फिर अपन बोल सकते हैं हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, नीट 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन ब्रायोफाइट एंड टेट्राफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर, यानी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन ए था हमारा वाइंड, सेकंड ऑप्शन इंसेक्ट, थर्ड ऑप्शन वाटर और फोर्थ ऑप्शन था वर्ड। तो हमने बताया था कि लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट भी, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनको जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और गैमेट्स होते हैं वो बाहर रिलीज किए जाते हैं किसी मीडियम में, तो वो जनरली मीडियम क्या होता है, वाटर। तो इनके केसेस में भी क्या होता है, ये अपने गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी मदद से, वाटर की मदद से, ये जो है वाटर की मदद से। इसीलिए इन ब्रायोफाइट, इसका जो आंसर जाएगा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के केसेस में, वो आंसर होगा हमारा वाटर, यानी कि इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अपना अगला स्टेप, हमारा अगला स्टेप है क्लीवेज। क्या है? अब क्लीवेज के बारे में बात करने से पहले एक चीज ये समझ लो, हमने क्या बनाया था, जाइगोट बन गया था हमारा फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप है क्या, क्लीवेज। हमारा फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज। क्लीवेज को ऐसे समझ लो, ये होते हैं फास्ट माइटोटिक डिवीजन, इन जाइगोट, इन जाइगोट। कैसे? जैसे देखो, मेल ने स्पर्म बनाए, फीमेल ने ओवम, दोनों मिल गए, क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर एक सेल थी, वो जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके काफी सारी सेल बनाएगा, 1 से 2, 4, 8, 16 इस तरीके से सेल बनाएगा और फाइनली वो ही जाइगोट न्यूबॉर्न में बदल जाएगा। तो जब जाइगोट में पहली बार जो डिवीजन होता है उसी डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज, और वो डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। तुमने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन 2 टाइप के, माइटोसिस और मियोसिस, फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। अब माइटोसिस डिवीजन होंगे फर्स्ट टाइम क्लीवेज में, उनको नाम, फर्स्ट टाइम डिवीजन होंगे माइटोसिस किसमें, जाइगोट में, और उनको नाम दिया गया है क्लीवेज। क्या नाम दिया गया है? और क्लीवेज के बाद क्या होता है, ये जाइगोट बन जाता है ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। डिवीजन इन जाइगोट एंड फॉर्म्ड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ माइटोसिस, यानी कि इसको क्लीवेज नाम दिया, और वो जाइगोट में जब डिवीजन होंगे तो फाइनली वो किस में बदल जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। यानी क्लीवेज का एक रिजल्ट है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर formed formed 5 to 6 days after 5 to 6 days after fertilization, after fertilization,
यानी कि ब्लास्टोसिस्ट एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि जायगोट में डिवीजन के फलस्वरूप बना, और वो जो है मल्टीसेलुलर होता है, साथ ही साथ में फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद बनता है, लगभग 5 से 6 दिन के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझ लो जो कि कंपटीशन में पूछा जा सकता है, क्लीवेज जो होता है वो डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस। क्लियर है। अब तुम लोगों ने अगर सेल साइकिल थोड़ा बहुत तुम्हें मालूम हो पहले का, तो माइटोसिस या मियोसिस जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर सेल डिवीजन में कुछ स्टेजेस होती हैं। इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, अकेडमी में कभी नहीं पूछा जाएगा जहां तक है। तो वो स्टेज होती हैं सेल साइकिल के अंदर, कुछ स्टेज होती हैं सेल साइकिल स्टेज, जैसे G1 स्टेज, S, G2, G0 ऐसे करके स्टेज होती हैं। तो क्लीवेज के अंदर होती है G1 एंड G2 स्टेज absent, ओनली S फेज, ओनली स्टेज बोलो है फेज, ओनली S फेज होती है इसके अंदर प्रेजेंट। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज के अंदर G1 G0 नहीं होती, सिर्फ S फेज होती है। अब ये समझ में उन्हीं को आएगा जिन्हें 11th की नॉलेज है थोड़ी बहुत। क्लियर है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था जिपमर। एक काम करते हैं, पहले ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ऐसे बना लेंगे इसको। ये जो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, अब ये आउटर लेयर जो है, इसके बाद इसके यहां पर कुछ अलग सेल होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक सेलों का ग्रुप है, ये जो आउटर लेयर है इसको अपन नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं इसको, साइड में लिख देता हूं अच्छे से। इस आउटर लेयर को अपन नाम देते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है। ये जो सेल है इनको अपन बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। और ये जो कैविटी है ब्लास्टोला की, उसको बोलते हैं, सॉरी, कैविटी ऑफ ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट। या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है एक ब्लास्टोसिस्ट का ही दूसरा नाम है, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का ही दूसरा नाम है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। क्लियर है। तो सबसे पहले आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, अपर लेयर इनर सेल मास, कैविटी ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया जिपमर 2015, काफी एडवांस लेवल का एग्जाम माना जाता है मेडिकल का। क्वेश्चन ये था, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन एक्टोडर्म, दूसरा ऑप्शन जोना पेलिसिडा, ये सारे के सारे टर्म आएंगे आगे, जोना पेलिसिडा। तीसरा तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट, और फोर्थ तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा कोरोना रेडिएटा। कोरोना वायरस नहीं होता, ये कोरोना रेडिएटा। क्लियर है। तो ये चार ऑप्शन थे। ठीक है। तो इसके अंदर जो आउटर लेयर है वो तुम्हारी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये अपना आंसर जाएगा। ठीक है। काफी एडवांस लेवल का एग्जाम माना जाता है नीट से भी, जिपमर। ठीक है। तो इस तरीके से अपना हो गया ये क्लीवेज माइटोसिस डिवीजन थे फास्ट। ठीक है। जो कि एक तरीके से जाइगोट में हो रहे थे, और जो डिवीजन थे उनको स्पेसिफिक नाम दे दिया अपन ने, क्लीवेज। अब हम बात करेंगे अगला स्टेप। हमारा अगला स्टेप होता है
इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन भी नाम से ही जाहिर है, किसी भी चीज का इम्प्लांट कर देना। क्या कर देना? इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब एक जगह उसको फिक्स कर देना, स्थापित कर देना, तो उसको बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही अपन ने पढ़ा मेल और फीमेल के गैमेट बने, मेल गैमेट फीमेल के अंदर पहुंचे यानी कि इंसेमिनेशन, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन, अब वो जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुए, डिवीजन हुए, क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल बॉडी के अंदर जाकर फीमेल के यूटरस में, यूटरस वही ऑर्गन है जहां पर 9 मंथ की प्रेगनेंसी चलती है, उस यूटरस की वॉल में क्या हो जाता है? एम्बेडेड या फिर चिपक जाता है, वहां पर वो फिट हो जाता है, तब इस प्रोसेस को नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। समझना। इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटरस। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो गया? यूटरस में जाकर फीमेल की बॉडी में, जहां फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वहां यूटरस की बॉल से चिपक जाता है, और वो चिपकने के बाद तब इस प्रोसेस को नाम दिया इम्प्लांटेशन, और वहीं जाकर फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी चलती है। तो इस तरीके से आज अपन ने काफी सारी बातों को डिस्कस किया। अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।